गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। आज हम लोग 67th BPSC PT का टेस्ट 14 करेंगे और सेक्शन 14 जो हम लोग डिवाइस करते हैं जो सेक्शन B होता है वो बिहार स्पेशल होता है। तो टेस्ट 14 का सेक्शन B बिहार स्पेशल पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि इट इज़ माई हार्टिएस्ट डिज़ायर दैट ऑल माई स्टूडेंट्स शुड क्वालिफाई इन दिस एग्ज़ाम। जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड से कैंपस में जुड़े हैं, आप लोग सारे बच्चे हमारे PT क्वालिफाई कीजिए। नंबर 1। नंबर 2 कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हम नोट्स भेज रहे हैं वो एक फ्रेमवर्क की तरह, एक पृष्ठभूमि की तरह, एक आधार की तरह, एक पिलर की तरह, एक बैकग्राउंड की तरह उसको इस्तेमाल कीजिए। और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको भेजा जा रहा है और टेस्ट का डिस्कशन वीडियो के माध्यम से भी भेजा जा रहा है। कोशिश हमारी ये है कि बारीकी से एक एक पॉइंट को कवर किया जाए और इसलिए हम चाहते हैं कि आपका टेस्ट सीरीज़ का जो डिस्कशन है उसका भी नोट्स आप बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिवीजन करते रहें। कम से कम जो नोट्स भेज रहे हैं उसकी रिवीजन ना करें तो कम से कम टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से BPSC PT में ज़रूर मदद करेगा। पूरा सिलेबस हम लोग 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर दिसंबर में चूँकि अब रिस्क फैक्टर नहीं रहेगा क्योंकि एक आधार सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके रहेंगे, तो अब हम लोग सेकेंड स्टेज, दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे कि कुछ गेस वर्क करें। तो दिसंबर के माह में 15 से 20 टेस्ट आपका 150 क्वेश्चन पे होगा और जो संभावित उम्मीद है कि डायरेक्टली ये परीक्षा में आए। और दिसंबर के चरण में हम लोग तभी सफल हो सकते हैं जब ये पहला चरण, जिसका उद्देश्य ये है कि कोर्स को कंप्लीट किया जाए, वो पूरा हो जाए। तो इसी के साथ आज की चर्चा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज जो क्वेश्चन जो सेट है उसका उद्देश्य ये है कि बिहार की मिट्टी में बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जो भारत के इतिहास के निर्माण में मदद किए हैं। We have many, Bihar as a state has many historians who have helped the country in rewriting the history of this period. Number 1. Number 2, बिहार धरती पाली और प्राकृत भाषा का उद्गम केंद्र रहा है। We can say that the origin of Pali and Prakrit language has come from Bihar. तो सरकार का क्या क्या संस्था है इस भाषा पे अनुसंधान करने का, इस भाषा में विकास लाने का। तो इसी मुद्दे पे आज हमारा क्वेश्चन जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमारा बिहार स्पेशल पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन है जो KP जायसवाल पे आधारित है। जरा KP जायसवाल के बारे में हम लोग जान जाएं। ये साहब हैं KP जायसवाल और KP जायसवाल को भारतीय इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। ही इज़ नोन एज एन इंडियन हिस्टोरियन एंड अ लॉयर टू। इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण किताब है। आप यदि UPSC में हिस्ट्री ऑप्शनल रखेंगे या BPSC में भी हिस्ट्री ऑप्शनल रखेंगे कि इनकी कुछ किताबें हैं जो पढ़ना चाहिए। तो KP जायसवाल की किताब है हिंदू पॉलिटी, 1918 में ये लिखे थे। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया
150 AD से लेकर 350 AD, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 150 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक कुछ महत्वपूर्ण इनका लेखन है इतिहास में। इनका जन्म स्थल मिर्ज़ापुर था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएशन कर लिए। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज है जीसस कॉलेज, वहाँ पे इनके आगे की पढ़ाई हुई और एमए किए ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 1909 में 1909 में ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एमए किए। फिर इंग्लैंड से ये कलकत्ता आए, कलकत्ता में ऐसा लॉयर प्रैक्टिस करने लगे, लेकिन कुछ अंग्रेज और चूँकि कलकत्ता बंगाल में था, बंगालियों का कुछ पार्शियल मूवमेंट के कारण इनको सलाह दिया गया कि आप पटना आ जाएं। तो पटना ये 1916 में आते हैं और यहाँ पे ये इतिहासकार के रूप में, हिस्टोरियन के रूप में उभरते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ केपी जायसवाल? केपी जायसवाल की जन्मस्थली क्या थी? तो केपी जायसवाल की जन्मस्थली मिर्ज़ापुर थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है बी, मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 27, हु इंस्पायर्ड जायसवाल टू अंडरटेक रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? किसने प्राचीन भारतीय इतिहास में अनुसंधान करने के लिए जायसवाल को प्रेरित किया? देखिए, कलकत्ता में उनका वकालत उतना अच्छा नहीं चला, बहुत सा कारण था। कुछ अंग्रेज की नीति थी और कुछ बंगालियों की वहाँ की सोच थी। इसीलिए सर आशुतोष मुखर्जी सलाह दिए केपी जायसवाल को कि आप पटना आ जाए। तो किसने प्राचीन भारतीय इतिहास में अनुसंधान करने के लिए जायसवाल को प्रेरित किया? तो वो थे आपके सर आशुतोष मुखर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ए, सर आशुतोष मुखर्जी। When was केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट established? केपी जायसवाल शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? देखिए, जब वो बिहार आए तो उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे सफल इतिहासकार के रूप में जानते थे, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन के रूप में जानते थे। उनका बहुत ही योगदान रहा है। वो 120 रिसर्च पेपर अनुसंधान करके वो थीसिस तैयार किए, 120 से भी ऊपर संख्या, और 11 किताब लिखे थे। आज जो हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा और नालंदा यूनिवर्सिटी को हम लोग जानते हैं, उसको उजागर करने में, उसको फिर से पुरातत्व स्थल को फिर से ग्लोरीफाई करने में, रिस्टोर करने में केपी जायसवाल के योगदान को कम आंकना एक गुनाह होगा। केपी जायसवाल न्यूमिस्मैटिक्स में एक्सपर्ट थे। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। और मौर्य गुप्ता पीरियड, मौर्य गुप्ता काल के काफ़ी सारे सिक्का जो है केपी जायसवाल जो है ये खोज निकाले और उसमें उनका कार्य था। आरसी मजुमदार बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो केपी जायसवाल के प्रतिद्वंदी थे। आज़ादी के बाद बिहार सरकार 1950 में एक अनुसंधान केंद्र खोली, केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ताकि भारत का ऐतिहासिक अनुसंधान, पुरातात्विक कार्य, ये सब अच्छा से चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाज केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड?
केपी जायसवाल शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 28 का है सही ऑप्शन 1951। 28 का सही ऑप्शन है 1951। क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन पाली और बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? वेयर इज नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन पाली एंड बुद्धिस्ट लर्निंग सिचुएटेड? तो 1951 में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन पाली और बौद्ध शिक्षण नालंदा में इसको खोला गया और भारत के पहले राष्ट्रपति श्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था 1951 में। तो 29 का सही ऑप्शन है ए, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च इन हिंदी सिचुएटेड? हिंदी में पढ़ लेते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद उन्नत अध्ययन अनुसंधान संस्थान हिंदी में कहाँ स्थित है? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपके पटना में। तो 30 का सही ऑप्शन है ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन जैनिज्म एंड प्राकृत लर्निंग इज सिचुएटेड? हिंदी में पढ़ते हैं। जैन धर्म और प्राकृत अधिगम में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 31 का सही ऑप्शन है वैशाली। ये तथ्य है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 भी तथ्य है। अरबी और फारसी शिक्षण में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटना में। 32 का है पटना। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट है। विच न्यूज़पेपर एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार? स्वतंत्र बिहार के निर्माण की वकालत किस अखबार ने की थी? देखिए, बंगाल और बिहार में भी नौकरी, जो पढ़े लिखे युवक थे, हम लोग अंग्रेज की ज़माने की बात कर रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे युवक थे उनको नौकरी नहीं मिल पाता था, क्योंकि जितना भी ऊपरी पोस्ट था वो सारा बंगालियों के लिए रिजर्व था। और बहुत ज़्यादा बिहार वासियों के लिए नाइंसाफ़ी होता था बिहार में भी। तो बिहार फॉर द बिहारीज, इस तरह का फीलिंग आने लगा। और स्वतंत्र भारत के निर्माण, स्वतंत्र बिहार के निर्माण की वकालत 2 अखबार ने किया। एक था द बिहारी और दूसरा था बिहार टाइम्स। बाद में दोनों एक ही हो गए, हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर। तो विच न्यूज़पेपर एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार? वन इज योर द बिहारी एंड द सेकेंड वन इज योर बिहार टाइम्स। तो 33 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, दैट इज योर ई। अब चलते हैं, जरा चर्चा कर लेते हैं। 2 अंग्रेजी अखबार हुआ करता था, दैनिक अखबार हुआ करता था, इंग्लिश डेली। एक का नाम था बिहारी और दूसरे का नाम था बिहार टाइम्स। ये दोनों डेली अखबार जो है अंग्रेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा एक स्वतंत्र बिहार के निर्माण में। 1903 में आपका बिहार टाइम्स पटना से निकलता था, पटना से प्रकाशित होता था। 1903 में बिहार टाइम्स वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना। और इस समय 1903 में बिहार टाइम्स एक साप्ताहिक अखबार की तरह था। इट वॉज अ वीकली न्यूज़पेपर, डेली नहीं था। 1906 में इसका विलय कर दिया गया बिहार न्यूज़ के साथ।
बिहार न्यूज़ भागलपुर से प्रकाशित होता था। इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम भागलपुर। तो 1906 में बिहार टाइम्स को मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया बिहार न्यूज़ के साथ, जो कि भागलपुर से प्रकाशित होता था, और नया नाम दिया गया द बिहारी। एक नया नाम दिया गया द बिहारी। और 1912 में ये बिहारी एक दैनिक अखबार के रूप में, एक डेली न्यूज़पेपर के रूप में प्रकाशित होने लगा। यदि अपने माता पिता से पूछिएगा आप लोग बच्चों कि 1912 में जो बिहारी न्यूज़पेपर था, 1917 में इसको रिप्लेस कर दिया गया, बिहारी को रिप्लेस कर दिया गया, और एक नया अखबार आया सर्चलाइट। सर्चलाइट मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर बिहार में, खास करके पटना में 80 के दशक तक इसको पढ़ा जाता था। मीन्स आई थिंक दिस न्यूज़पेपर वॉज रेड इवन टिल 1980s। तो 1917 में बिहारी को रिप्लेस कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, उसके जगह आ गई सर्चलाइट। और सर्चलाइट सैयद हैदर हुसैन की मदद से सर्चलाइट आपके यहाँ एक बहुत ही अच्छा अखबार स्थापित हुआ। तो 33, विच न्यूज़पेपर एडवोकेटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार? तो ऑप्शन ए एंड बी, स्वतंत्र बिहार के निर्माण की वकालत किस अखबार ने की? बिहारी और बिहार टाइम्स। तो हम लोग बात कर रहे थे सर्चलाइट की। सर्चलाइट की बिहार स्वतंत्र संग्राम में, या कह लीजिए भारत स्वतंत्र संग्राम में बिहार के योगदान की जब भी हम लोग बात करेंगे, व्हेन एवर वी टॉक ऑफ इंडिया स्ट्रगल फ्रीडम एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन इंडिया स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, सर्चलाइट न्यूज़पेपर हैज़ टू बी मेंशन्ड। सर्चलाइट अखबार को आप बिना उल्लेख किए आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्चलाइट मूवमेंट, सर्चलाइट न्यूज़पेपर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही प्रमुख भूमिका थी। जो भी राष्ट्रवाद विचार होते थे सर्चलाइट अखबार के माध्यम से किया जाता था। लोगों जन जागरण को जागरूक करने का काम, मोटिवेट करने का काम, मास अवेकनिंग का काम, सारा कुछ सर्चलाइट न्यूज़पेपर करती थी। हमारे बीच में एक नेता थे, बहुत ही मशहूर नेता, बहुत ही प्रभावी नेता, बहुत ही अच्छे नेता, जिन पर बिहार का गर्व है, बिहार को ऐसे नेता पर गर्व है। उसमें एक थे मौलाना मजरुल हक। मौलाना मजरुल हक बिहार में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था गांधी जी के आह्वान से, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी के आह्वान से, तब वो एक अखबार शुरू किए जिसका नाम था द मदरलैंड। मौलाना मजरुल हक ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट laid the foundation of a daily newspaper known as मदरलैंड। 1924 में मोहम्मद यूनुस जो हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, हम गलती से नहीं बोले हैं। द चीफ मिनिस्टर वॉज डेजिग्नेटेड एज प्राइम मिनिस्टर। तो 1924 में मोहम्मद यूनुस जो बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे, वो एक अखबार चालू किए, पटना टाइम्स। और 1931 में 1931 में दरभंगा महाराज, दरभंगा के किंग कामेश्वर सिंह, दरभंगा के राजा, दरभंगा महाराज, किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह, वो इंडियन नेशन अखबार, ये अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, इंडियन नेशन अखबार ये चालू किए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34। हु स्टार्टेड द डेली न्यूज़पेपर मदरलैंड? तो मदरलैंड वॉज स्टार्टेड बाय मौलाना मजरुल हक। दैनिक समाचार पत्र द मदरलैंड की शुरुआत किसने की? तो 34 का है ए, मौलाना मजरुल हक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन?
तो इंडियन नेशन वॉज स्टार्टेड बाय कामेश्वर सिंह, द किंग ऑफ दरभंगा। द इंडियन नेशन अखबार की शुरुआत किसने की? तो वो थे दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पायनियर्ड मगही जर्नलिज्म इन बिहार? मगही में पत्रकारिता किसको के विकास में किसका योगदान है? तो वो है मगही परिषद। 36 का सही ऑप्शन है ए, मगही परिषद। बिहार में निम्नलिखित में से किसने मगधी पत्रकारिता का नेतृत्व किया? तो वो थे मगही परिषद। तो 36 का है ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ कुषाण रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन बक्सर? बक्सर में किस प्रकार के कुषाण अवशेष मिले हैं? बक्सर में हम लोग को कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। वी हैव कम अक्रॉस कॉइन्स ऑफ कुषाण रिमेन्स इन बक्सर। तो 37 का सही ऑप्शन है ए, 37 का सही ऑप्शन है ए, सिक्के या कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कुछ ये संस्था है और दो क्वेश्चन है इस पे कि संस्था कब चालू हुआ बिहार में और कौन कौन इसका केंद्र रहा, मैंने मुख्यालय कौन कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 38, अंजुमन इस्लामिया, ये कब शुरुआत हुई इसकी? ये सब कुछ था, ये मतलब नौजवानों को पढ़ने के लिए, एक अनुसंधान मानसिकता बनाने के लिए, रिसर्च माइंड बनाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए ये सब संस्था बिहार में खोला गया था। तो अंजुमन इस्लामिया इसमें था और अंजुमन इस्लामिया की स्थापना हुई थी 1886 में। तो 1886 अंजुमन इस्लामिया वॉज स्टैब्लिश्ड। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसी तरह बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ये खुला था 1868 में, यानी सही ऑप्शन है आपका 2, बी का सही ऑप्शन है 2। मोहम्मदन एजुकेशन कमिटी, मोहम्मदन एजुकेशन कमिटी ये खुला था 1884 में। तो सही ऑप्शन है 38 का ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं इनका केंद्र कौन कौन सा था। तो अंजुमन इस्लामिया का केंद्र था आरा। अंजुमन इस्लामिया का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, केंद्र, सेंटर था आरा। तो ए का है 3। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का केंद्र था, मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था मुजफ्फरपुर। और मोहम्मदन एजुकेशन कमिटी का केंद्र था पटना। तो मोहम्मदन एजुकेशन कमिटी का केंद्र था पटना। सही ऑप्शन 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग लीची ऑफ मुजफ्फरपुर आर अक्लेम्ड इंटरनेशनली? कहने का मतलब जो आज हम लोग मुजफ्फरपुर को जानते हैं लीची के लिए, लीची का कौन सा नस्ल, कौन सा किस्म पूरे विश्व में जाना जाता है? मुजफ्फरपुर की कौन सी लीची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है? एक तो शाही लीची हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक और है, वो है चाइना लीची यानी चीनी लीची। तो 40 का सही ऑप्शन है ए और बी यानी ई। याद रखिएगा, शाही लीची आप लोग सबको ही बोलेंगे, लेकिन चीनी लीची भी है साथ में। इस बात को याद रखिएगा, बिहार सरकार के वेबसाइट पे इस इंफॉर्मेशन को दिया गया है, तो किसी तरह कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो 40 का सही ऑप्शन है ए और बी। मुजफ्फरपुर की कौन सी लीची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित है? तो शाही लीची और चीनी लीची। क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर हुज नेम द सिटी ऑफ मुजफ्फरपुर इज नेम्ड? मुजफ्फरपुर शहर का नाम किसके नाम पे रखा गया था? तो अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश के समय, ये 18वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश राजवंश के तहत एक आमिल हुआ करते थे राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान, कि इन्हीं मुजफ्फर खान के नाम पे ये शहर का नाम मुजफ्फरपुर पड़ा। तो 41 का सही ऑप्शन है ए, मुजफ्फर खान। मुजफ्फरपुर शहर का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो वो थे आपके मुजफ्फर खान। मुजफ्फर खान एक आमिल थे, एक राजस्व अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एशियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, कबार ताल लेक
इज लोकेटेड इन बेगूसराय। 42 का सही ऑप्शन है ए। एशिया का सबसे बड़ा ताजा पानी गोखुर झील कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? तो है बेगूसराय में। तो 42 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स पे, इस पे ध्यान दीजिएगा। कांवर झील, कांवर झील को कांवर झील के भी नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय लोग इसको कांवर ताल बोलते हैं, कनवार ताल बोलते हैं या कांवर ताल बोलते हैं। ये बेगूसराय झील में, ये बेगूसराय जिले में स्थित है और मीठे पानी का एक उथला झील है, मतलब कम पानी है लेकिन पानी मीठा है। क्वेश्चन नंबर 43 43। ड्यूरिंग पाल डायनेस्टी फेमस आर्टिस्ट धीमन एंड हिज सन बितपाल वे रेसिडेंट ऑफ नालंदा। 43 का है सही ऑप्शन ए। पाल राजवंश के समकालीन प्रसिद्ध कलाकार धीमन और उनके बेटे बितपाल कहाँ के निवासी थे? तो निवासी थे नालंदा के। 43 का सही ऑप्शन है ए, नालंदा। अब इनके बारे में सुन लीजिए। धीमन और इनके बेटे बितपाल, पुत्र बितपाल, पाल समय में, पाल काल में हम लोग जानते थे और ये नालंदा के रहने वाले थे। पाल वंश बौद्ध धर्म को मानते थे, खास करके महायान और तांत्रिक बौद्धयान को। और एक यहाँ पे वास्तुकला का पाल वंश के समय में वास्तुकला का स्थानीय शाखा बना, जिसको हम लोग बंगाली स्कूल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब पाल पीरियड गेव बर्थ टू अ लोकल बंगाली स्कूल ऑफ स्कल्पचर। और पाल वास्तुकला किस माध्यम का इस्तेमाल करते थे? तो वो इस्तेमाल करते थे टेराकोटा यानी मिट्टी का और ब्लैक स्टोन का, काला पत्थर का। सो पाल स्कल्पचर मोस्टली टेराकोटा एंड ब्लैक स्टोन वेर यूज्ड। 44 बहुत आसान है। मेटल कॉइन्स वे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग बुद्धा टाइम्स। 44 44 का सही ऑप्शन है ए। धातु के सिक्के पहली बार किस काल में पाए गए थे? तो वो पाए गए थे बुद्ध काल में। तो 44 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। एलुवियल सॉइल इज डिवॉइड ऑफ विच एलिमेंट? और जलोढ़ मृदा जो है किस तत्व से रहित है? किसमें सबसे, कौन सा तत्व की सबसे ज्यादा कमी हम लोग जलोढ़ मिट्टी में पाते हैं? यही है क्वेश्चन। तो वो है आपका नाइट्रोजन। तो 45 का सही ऑप्शन है ए, नाइट्रोजन, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। नव नालंदा महावीर इज अ सेंटर फॉर व्हाट? नव नालंदा महावीर किसका नव नालंदा महावीर किसका केंद्र है? तो ये पाली अनुसंधान का केंद्र है, जिसमें कि बौद्ध अध्ययन भी होता है। तो सही आंसर है 46 का ए, पाली अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। खोंड ट्राइब इज ए रेसिडेंट ऑफ विच एरिया? खोंड जनजाति जो है किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो वह है आपके भोजपुर क्षेत्र के। तो 48 का सही ऑप्शन है ए, भोजपुर। खोंड जनजाति किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो वह हैं भोजपुर। एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया था। 47। वेयर इज गोगा लेक सिचुएटेड? गोगा झील कहाँ स्थित है? तो गोगा झील जो है कटिहार में स्थित है। गोगा झील कहाँ स्थित है? तो गोगा झील कटिहार में स्थित है। ये बिहार का महत्वपूर्ण वेटलैंड है, नमी क्षेत्र है और इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 217 एकड़ में ये फैला हुआ है। प्राचीन समय में इस झील में गंगा और महानंदा की पानी भी आती थी। आज भी 130 प्रवासी पंछी इस जगह में आते हैं, खास करके सर्दियों के समय में साइबेरिया से, कैस्पियन सागर से आपके गोगा बिल झील में या गोगा बिल लेक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हु अमंग द फॉलोइंग महाराजाज
हेल्प इंग्लिश इन बिहार ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस महाराजा ने बिहार में अंग्रेजों को मदद की थी? सारे, दरभंगा महाराज भी मदद किए थे, हथुआ महाराज भी मदद किए थे, डुमराव महाराज भी अंग्रेज को मदद किए थे। उनके विरुद्ध जो खड़े थे वो थे आपके कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस महाराजा ने बिहार में अंग्रेजों को मदद की? तो दरभंगा महाराज, हथुआ महाराज और डुमराव। मैंने ए, बी, सी, सही ऑप्शन है डी सभी विकल्प। सही ऑप्शन है डी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 50, विच कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी इन 1921? गांधी जी ने 1921 में किस कॉलेज की स्थापना की थी? इसमें जरा डिस्कशन है। बिहार विद्यापीठ, ध्यान दीजिएगा, बिहार विद्यापीठ पटना में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 6 फरवरी 1921 को, बिहार विद्यापीठ वो एस्टैब्लिश्ड इन पटना इन 1921। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में बिहार में हुई थी और औपचारिक रूप से ऑफिशियली 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी जो है इसकी स्थापना, इनॉग्रेशन, शुभारंभ किए थे। ये हमारा रिकॉर्ड के आधार पे कहते हैं। ठीक है, गांधी जी का एक सपना था कि सरकारी स्कूल का बहिष्कार करो और इसके जगह एक राष्ट्रवाद, नेशनलिस्ट स्कूल की स्थापना करो। और 1921 में ही, 1921 में ही नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले प्रिंसिपल थे। और ये नेशनल कॉलेज की भी स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी, जो आज हम लोग बीएन कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो विच कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी 1921? सही ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ। गांधी जी ने 1921 में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो है बिहार विद्यापीठ। इसके साथ ही टेस्ट 14 सेक्शन बी बिहार स्पेशल हम लोग खत्म करते हैं। बच्चों अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।